मेरी आज की वीडियो ना उन सब बहनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो कि अपनी लाइफ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या किसी मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रही हैं। क्योंकि आज एज अ हाउसवाइफ ना सिर्फ मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी बल्कि अपनी स्ट्रेस और एंग्जाइटी की एक कंप्लीट जर्नी भी शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज का व्लॉग ना सेम टू सेम वही रूटीन के साथ स्टार्ट हो रहा था। उठी थी, नमाज पढ़ी थी और अब जो है वो घर के कुछ काम करने के बाद नाश्ता बना रही थी। अच्छा खैर, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर कि मैं कोई डॉक्टर, थेरेपिस्ट या साइकाइट्रिस्ट नहीं हूं बल्कि अपनी एक जर्नी शेयर कर रही हूं और आई होप सो कि ये किसी न किसी के लिए हेल्पफुल लाजमी होगी। अच्छा खैर, हुआ कुछ यूं था कि आज से 3 साल पहले 2 अगस्त 2020 में जब अब्दुल मिस हुआ ना, तो उसके बाद से ना मेरे साथ कोई अजीबो गरीब सी कंडीशन होने लग गई थी। और हुआ कुछ यूं था कि हर टाइम चिड़चिड़ापन रहता था। मैं जिंदगी से जैसे आवाजार होती हूँ, ना रात को नींद आती थी, ना भूख लगती थी। हर टाइम इतना स्ट्रेस होता था कि बस मेरा दिल करता था कि मैं किसी ना किसी के साथ ना बस लड़ी फंसी रहूं। बहुत ही अजीब सी कंडीशन थी। और इवन मेरे साथ इस तरह हुआ था कि मैं मतलब जैसे अक्सर वीडियोस में देखते हैं ना कि बेबी को लेके आते हो फर्स्ट टाइम तो माँ देखते ही रोने लग जाती है। तो मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम अब्दुल मिस को देखा ना, तो मुझे उसके साथ कोई इतनी खासी अटैचमेंट हुई भी नहीं थी। और मैं इतना ये सोच के मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि मुझे हो क्या रहा है, कि मतलब मैं अपने बेबी को लेके इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी और जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट हुई क्यों नहीं है। मतलब मुझे अपने ऊपर डाउट्स होने लग गए और इतना ज़्यादा को मैं स्ट्रेस और डिप्रेशन में चली गई। अच्छा फिर डर के मारे ना मैं किसी के साथ ये बात शेयर भी नहीं कर रही थी कि कहीं कोई मुझे ये ना कह दे कि तुम नाशुक्री कर रही हो या फिर कोई मुझे जज ना करने लगे। आखिर फिर ओवर थिंकिंग कर करके मैं इतनी तंग आ गई कि एक दिन ना फिर मैंने अपनी सिस्टर के साथ ये बात शेयर की। तो उसने मुझे कहा कि कहीं तुम्हें पोस्टमार्टम डिप्रेशन तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने पोस्टमार्टम का लफ्ज सुना ना, मैं लिटरली अंदर से कांप गई, क्योंकि मेरे जहन में तो बस यही था कि जो मुर्दे होते हैं, डेड बॉडीज होती है ना, उनका पोस्टमार्टम होता है। तो मैं हैरान रह गई कि ये पोस्टमार्टम भाई ये क्या बला है। तो उसने मुझे कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। अक्सर खवातीन के जब बेबी होता है ना, तो हार्मोन्स जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, दो हार्मोन्स हैं, वो उनका लेवल काफी डाउन हो जाता है। तो उसका असर जो है वो दिमाग पे होता है, जिसकी वजह से अक्सर खवातीन जो है वो स्ट्रेस में चली जाती हैं। अक्सर खवातीन को बेबी होने के बाद ना पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन अब मसला पता क्या है कि मेरी तरह ना अक्सर खवातीन को पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में पता नहीं होता। और फिर जो हमें अंदर ही अंदर अजीबो गरीब ख्यालात आ रहे होते हैं, जो हम रियल में मेंटल स्टेट से गुजर रहे होते हैं ना, तो हम लोग डर के मारे किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाती हैं। अक्सर खवातीन इसलिए शेयर नहीं करती हैं कि जो हमारी टिपिकल सोच वाली आंटियां हैं, कहीं वो हमें जज ना करने लग जाएं, कहीं हमें जो है वो फिलसफे ना सुनाने लग जाएं, कहीं हमें जो है वो गलत लेके हमारी बातें आगे ना पहुंचाने लग जाए, हमें जज ना किया जाए। या अक्सर खवातीन इसलिए भी नहीं कहती कि कहीं हमसे जो है वो अल्लाह पाक की नाशुक्री ना हो जाए, लेकिन ये आपके बस में नहीं होता है। ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये हर किसी के साथ होता है। खैर, फिर जब मैंने पोस्टमार्टम डिप्रेशन पे सर्च किया, सारा इसके बारे में नॉलेज लिया, तो फिर मैं रिलैक्स हो गई और फिर मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया। हर टाइम बच्चे के साथ एक कमरे में 4 दीवारी में बंद उसी बेड पे लेटे लेटे मेरी इतनी अजीब सी तबीयत होने लग गई थी। हर टाइम मुझे उदासी रहती थी, रोने का दिल करता था, ना नींद आती थी, ना भूख लगती थी। अम्मी जबरदस्ती यखनी पिलाती होती थी, ना वो पीने का दिल करता था। मतलब हर टाइम बेबसी सी और हर टाइम खुद को कसूरवार ठहराती रहती थी। और दिल में इतना एक डर होता था ना कि कोई अब्दुल मिस को मुझसे छीन के ना ले जाए। अक्सर रात को सोई पड़ी अगर कभी नींद आ जाती थी ना, तो अचानक से डर के उठ के बैठ जाती थी। अब्दुल मिस को हाथ लगा के चेक करती थी कि हाँ ये मेरे पास ही है। मतलब बहुत अजीब सी कंडीशन थी। अच्छा, यहाँ पे तो मैं आप लोगों के साथ अपने स्ट्रेस की जर्नी शेयर कर रही हूँ, लेकिन जो खवातीन ये वीडियो देख रही है ना, हर किसी की जिंदगी में डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस होता है। किसी के बच्चे पढ़ नहीं रहे होते हैं, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा है। तो हर किसी की जिंदगी में ना डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस है। तो देखना अब ये है कि स्ट्रेस से खुद को बाहर कैसे निकाला जाए। मैंने खुद को स्ट्रेस से किस तरह से बाहर निकाला, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने खुद को टाइम देना शुरू किया ना। मतलब मैं जिस तरह की भी कंडीशन थी, हालात थे, मैं उठती थी, मुंह धोती थी और मुंह पे ना और कुछ नहीं करती थी, एटलीस्ट एक तेज रंग की लिपस्टिक लगा लेती थी। इससे मुझे बहुत अच्छा फील होता था। लेकिन फिर जब मैं मुंह धो लेती थी, लिपस्टिक उतर जाती थी, फिर वही कंडीशन हो जाती थी। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि जिस तरह का मैं फील कर रही होती थी ना, जो मेरा दिल में आ रहा होता था, मैंने सब बातें कभी अशर से शेयर कर लेती थी, कभी आपे के साथ शेयर कर लेती थी। इससे भी मुझे बहुत फर्क पड़ने लगा। मेरे दिल का बोझ हल्का होने लगा। मेरे जो ओवर थिंकिंग थी ना, वो थोड़ी सी कंट्रोल होने लगी। फिर इसके बाद जी एक और चीज जिसने काफी हेल्प आउट की कि आप ना अपना एनवायरनमेंट चेंज किया करें, ठीक है। अगर आप अंदर बंद कमरे में हैं, आप निकल के दूसरे कमरे में चले जाएं। आप बाहर लॉन में चले जाएं, लॉन नहीं है तो छत पे चले जाएं, छत भी नहीं है ना तो बाहर गली के चक्कर लगा लें, थोड़ा सा बाजार में घूम फिर आए, किसी और नहीं तो किसी नए बंदे के साथ थोड़ी सी बातें कर लें, ठीक है। जब आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, अपनी जगह
चेंज करते हैं ना, लिटरली इससे भी दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। लेकिन ये भी चीज़ सिर्फ तब तक काम की जब तक मैं कमरे से बाहर जाती थी, और फिर जब मैं जगह पे वापस आती थी तो फिर वही हालात हो जाते थे। अच्छा खैर, फिर मैंने इस पर दोबारा रिसर्च की तो उन्होंने कहा कि भी आप अपनी डाइट अच्छी करें। डाइट तो मेरी पहले ही अच्छी थी, अम्मी यखनियाँ देसी मुर्गे की बना बना के, बकरे की यखनियाँ मुझे बना बना के पिला रही थी, और इससे ज़्यादा सेहतमंद में चीज़ क्या ही ले सकती थी। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे ज़िंदगी में जब जब मेंटल ब्रेकडाउन से गुजरी हूँ या स्ट्रेस आया है ना, तो जिस चीज़ ने मेरी मदद की है वो है सूरत ज़ुहा। सूरत ज़ुहा छोटी सी सूरत है, 3 से 4 दफ़ा पढ़ो ज़ुबानी याद हो जाती है, लेकिन स्ट्रेस से निकलने के लिए, एंग्जाइटी से निकलने के लिए ना सूरत ज़ुहा से बेहतरीन हल कोई नहीं है। और इस चीज़ का मुझे मशवरा दिया मेरी बहन ने। उसने मुझे कहा कि अफरा तुमने सूरत ज़ुहा पढ़ा करो, वो मुझे पहले से ज़ुबानी याद थी। आपको बच्चों की तरफ से परेशानी है, बच्चों की पढ़ाई से परेशानी है, बच्चों की सेहत से परेशानी है, रिश्ता नहीं हो रहा है, या इन लॉज की तरफ से कोई भी परेशानी है, जिंदगी में किसी पॉइंट पे भी किसी चीज़ का स्ट्रेस है, किसी चीज़ का डिप्रेशन है ना, आपने पूरे यकीन से सूरत ज़ुहा पढ़नी है। लिटरली ये इतनी पावरफुल सूरत है ना, स्ट्रेस और एंग्जाइटी से निकलने का ये इतना बेस्ट सोल्यूशन अल्लाह पाक ने हमें दिया है ना, लिटरली लाइफ चेंजिंग सूरत है। आपको भी जिंदगी में आइंदा कभी भी स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन होना, पहली बात तो ये कि आप अपने किसी भी ऐसा बंदा जो कि ट्रस्ट वर्दी है, आपको पूरा यकीन है ना कि ये मुझे जज नहीं करेगा, मेरी बात को किसी गलत वे में नहीं लेके जाएगा ना, उस बंदे के साथ दिल खोल के जो आप सोच रहे हैं, जैसा आप फील कर रहे हैं ना, शेयर करें। क्योंकि शेयर करने से ना दिमाग का सारा बोझ हल्का हो जाता है, आप एकदम इतने ईजी हो जाते हो ना, और जब आप ईजी होते हो उसी के बाद फिर आपको मसलों का हल नजर आने लगता है। और मेरी सजेशन पे ना आपने एक दफा सूरत ज़ुहा पढ़ के देखनी है। जितने भी आप डिप्रेशन में, मसलों में फंसे हुए हैं ना, आपने सूरत ज़ुहा पढ़नी है, और फिर देखना अल्लाह पाक आपका हर मसला हल कर देंगे। किस तरह आपको स्ट्रेस से बाहर निकालेंगे, आपकी जिंदगी में कितना सुकून आ जाएगा, और जिस चीज को देख के आपको चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है ना, उसी जगह पे आपको सुकून मिलने लगेगा, उसी चीज से आप प्यार करने लगोगे, उसी चीज के साथ आपकी अटैचमेंट हो जाएगी। बस ये जो हम खामोश रहते हैं ना, अपने अंदर ही साइलेंट बैटल्स जो हमने क्रिएट की होती हैं, खुद से जंगे लड़े होते हैं, ये सबसे बड़ी वजह होती है स्ट्रेस की, डिप्रेशन की। आपके अंदर जो चल रहा है ना, आप अपने पार्टनर के साथ, फ्रेंड के साथ खुल के शेयर करें, क्योंकि जब आप बात करते हैं ना, शेयर करते हैं, तो ये सबसे बड़ा इलाज यही होता है। ठीक है, खुश रहें, पुरसुकून रहें, क्योंकि एक खुश और पुरसुकून माँ ही एक खुश और सेहतमंद बच्चे की बेहतरीन परवरिश कर सकती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने टाइमली अपने पोस्टमार्टम डिप्रेशन का इलाज कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मजे की बात यह है कि अपनी जर्नी शेयर करते करते ना मैं ज़हनी तौर पे मेंटली बिल्कुल आज से 3 साल पहले उसी टाइम में चली गई, और इस दौरान में आप लोगों के साथ अपनी रूटीन तो शेयर करना ही भूल गई, लेकिन ऑन स्क्रीन सब कुछ चल रहा था। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। तो बस फिर जी, खुश रहें, ठीक है, ना उम्मीदी वैसे इस्लाम में कुफर है, पुर उम्मीद रहना है, ठीक है जी, और मुझे दुआ में लाजमी याद रखना है। तो जी आज की वीडियो यहाँ पे होती है खत्म, मिलते हैं नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज।